नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त हमारे साथ धरियावत से विधायक थावरचंद डामोर जुड़ चुके हैं, जो कि देवली उनियारा में उपस्थित हैं इस वक्त, और देवली उनियारा जाकर स्थिति का जायजा लिया है, लोगों से मिले हैं। क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, चलिए जानते हैं उनसे। वहां के जो लोग हैं उन्होंने आपको क्या बताया, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी उनके साथ में? सबसे पहले हम हमारी पार्टी के एक डेलीगेशन के रूप में आए हुए हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र जी और हमारे राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई आदिवासी भी हैं। ठीक है। साथ में विधायक बागीदोरा से मेरे साथी जय कृष्ण भाई भी हैं और मध्य प्रदेश से कमलेश्वर डोडियार जी भी हैं। ठीक है साहब। हम लोग यहाँ आए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी जो गरीब शोषित वंचितों की आवाज है, जो हमेशा जो जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ती आई है। तो जब यहाँ की घटना सोचते हैं तो हमारे कलेजे कांप उठते हैं कि किस तरीके की घटनाएं आज की सरकारों के समय देखने को मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पर मिले तो सबसे पहले हम दौसा कलेक्ट्री के अंदर गए। यहाँ पर कई लोगों के अंदर आक्रोश था जी, और सरकारों के प्रति नफरत थी कि ये सरकारें की इस तरह से कैसे न्याय करेगी। उठती हुई आवाज जो लोकतंत्र में उसको दबाने के लिए ये दमनकारी नीतियां अपनाएगी तो कैसे चलेगा। आखिर वो लोग किसकी ओर आशा लेकर बैठेंगे। और उसके बाद में हम लालसोट आए। लालसोट उपखंड कार्यालय पे हमने हमारा ये बात रखी है। साथ में आगे हम लोग माधेपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कैसा माहौल है वहां पर? क्या तनावपूर्ण स्थिति है या फिर अभी सामान्य हो चुके हैं हालात? नहीं, लोग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उपखंड कार्यालयों में और सभी जगह जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर सरकारों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि सरकारों का फैसला गलत था, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में इन फैसलों के साथ में जो प्रशासनिक लोग थे, जिन्होंने जो पुलिसकर्मी हो, फिर कलेक्टर हो या एसडीएम हो, अगर गलत है तो न्यायिक जांच होनी चाहिए और एक बनाकर इस पूरे केस को डील करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो निर्दोष है उनको न्याय मिल सके। ठीक है। हमने कुछ वायरल वीडियोस भी देखे अभी, जिस मतलब जुलूस में आप थे वहां से लोग नारे भी लगा रहे थे कि भी नरेश मीणा की रिहाई हो। तो ऐसा कुछ आश्वासन या कुछ ऐसी चीज समझ में आ रही कि कब तक नरेश मीणा की रिहाई हो सकती है या फिर कब तक ये चीजें मतलब फैसला हो सकता है? हम लोग तो ये चाह रहे थे कि नरेश मीणा पर बहुत सारे मुकदमे लगे हुए जी, लेकिन नरेश मीणा के सारे मुकदमे खारिज करके जो मूल मुकदमा है जिसके वो ही लगे, अन्य मुकदमों में उलझा कर न रखे, जिससे क्षेत्र के अंदर शांति भावना बनी रहे। अगर सरकारें लोकहित में फैसला चाहती हैं तो इस तरह की भावना रहे कि लोगों में विश्वास रहे। ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले वहां पर जो उस हमले में या फिर उस पूरे ही कांड में था या फिर जो जख्मी हुआ है, ऐसे किसी चश्मदीद से मिले आप? हाँ, मिले हैं। कुछ साथी हमारे साथ हैं जहाँ उस धरने के आसपास थे। अभी हम लोग उस गांव तक पहुंचने बाकी है, तो गांव के लोगों से मिलेंगे और हालात जानकर आपको। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी खुद की विधानसभा छोड़कर आप देवली उनियारा क्षेत्र में गए हैं, क्या कुछ मांगे लेकर गए हैं? धरने की मतलब आपका जो एक जुलूस था उसके साथ भी वीडियोस नजर आ रहे हैं, आप लोगों को वहां संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा देवली उनियारा के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहां के लोगों द्वारा वोट का बहिष्कार करने को लेकर। और मैंने सुना था कि वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वो लोग कब से पूर्व में भी सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में जो एक थप्पड़ कांड हुआ था, मैं थप्पड़ मारने वाले का समर्थन नहीं करता कि वो सरकार के किसी अभिन्न हिस्से के साथ में आक्रोशित होकर मारपीट करके समाधान निकाले जी। लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करते हुए आंदोलनकारी के ऊपर रात को शांतिपूर्ण धरने के ऊपर खाना खाते हुए लोगों के साथ में सरकार बर्बरता से जिस तरीके का हमला करती है, तो हम लोगों को फिर हमारा इतिहास याद आता है कि जिस प्रकार से 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर राजा रजवाड़ों द्वारा अंग्रेजों ने और सामंतवादियों ने आदिवासियों के विरोध में मानगढ़ में एक बड़ा नरसंहार किया था और एक आंदोलन को कुचला था। ठीक है। उसी प्रकार से 1922 में फिर रजवाड़ों और अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए ईडर रियासत के इलाके में पाल, चित्रिया और सिरोही रियासत में लीलूड़ी बल्ली जो नरसंहार कराया था जी, तब हजारों आदिवासी शहीद हुए थे। और ठीक उसके बाद में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र के अंदर भी हम लोगों को एक उम्मीद थी कि जो मूल मालिक आदिवासी है विस्थापित होता रहा,
वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा था। दक्षिणी राजस्थान के अंदर नौजवान लामबंद हो रहे थे। ऐसे वक्त में पिछले समय में आपने देखा होगा काकी डोंगरी के अंदर एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था। ठीक है। पुलिस प्रशासन ने गाड़ी जलाई, तोड़फोड़ करी और 7,000 से ज्यादा बिलों पर 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। ठीक है, वो दंश हम जो जेल ही रहे थे और पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों के साथ में, यहाँ के मेणा बाई के साथ में, गुज्जर बाई के साथ में एक बहुत बड़ा जो जागरूकता के साथ में आंदोलन बढ़ रहा था, उसको कुचलने के लिए उन्हें प्रोटेस्ट करने वाले शांतिपूर्ण लोगों के साथ में इस तरीके का हमला होता है सरकारों द्वारा। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा हमारी ठीक उसी तरह की दुश्मन है जो पहले आजादी से पहले राजा रजवाड़े और अंग्रेज थे। हम लोग इस घटना के साथ में सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि उपद्रव के अंदर कहीं बच्चे भी घायल हुए हैं, कहीं महिलाएं भी घायल हुई है, कहीं घरों में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, कहीं का चारा जला है, पशु घायल हुए हैं। और तमाम किसी के लोग जो बेकसूर है उनको न्याय मिले। जो लोग दोषी है, प्रशासन के लोग जिनका फैसला गलत था, यदि नरेश मीणा गलत था उसको एक दिन बाद भी उठाया गया था, अरेस्ट किया जा सकता था, 2 दिन बाद भी। तो आपका ये कहना है कि अगर नरेश मीणा गलत थे तो 1 या 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता जब माहौल ठंडा हो जाता है ना, उसी समय जो ये एक्शन लिया गया उसी की वजह से ये सारा जो फसाद फैला है या फिर कीजिए कह लीजिए नुकसान जो हुआ है, ये उसके लिए मतलब कानून का तुरंत प्रभाव से वहां पर एक्शन लेना, आप इसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा और वर्तमान सरकार के साथ साथ में विपक्ष भी मिली जुली समय के साथ में मिलजुल कर ये काम किया, जिसकी वजह से आज हजारों लोगों को भुगतना पड़ा।